प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे और बहुत शानदार होंगे और आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आपका भाई कुंदन मास्क विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम रीजनिंग पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए रीजनिंग में डाइस चैप्टर से चालू करते हैं। डाइस तो आप लोग तो जानवे करते होइएगा। बचपन में लूडो खेले होइएगा, तो उसमें जो लूडो छकरी में जो लूडो होता है, छकरी जो गोल का, उसी को डाइस बोलते हैं। तो डाइस का कुछ बेसिक जान लेते हैं, फिर समझते हैं आगे। किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती है, लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 सतह ही दिखते हैं। किसी भी सतह के एक विपरीत सतह होती है, लेकिन शेष बची हुई 4 सतह उसकी पड़ोसी सतह होता है। कोई अंक कोई भी अंक किसी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। पासे में पासे में पासे में कभी 2 सतह एक साथ नहीं दिखते हैं और न ही एक साथ छिपते हैं। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये पासे है, ठीक है। इसमें बोल रहा है किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती है। चलिए समझते हैं। एक सतह ऊपर वाला हुआ, एक सतह नीचे वाला हुआ, 2 हो गया। एक आगे वाला 3 हो गया, एक चारे वाला पीछे वाला, ठीक है। तो 4 हो गया और एक बाएं और एक दाएं, 6 सतह हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 सतह ही दिखते हैं।
देखिए, मान लीजिए यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे वाले हमको एग्जाम में पूछेगा। और देखिए इसमें जो है 6 सतह हम लोग को दिख रहा है, बोलता है किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती है। इसमें तो सब दिख रहा है कि इसका विपरीत ये हुआ, फिर इसका विपरीत ये हुआ, इसका विपरीत ये हुआ, ऐसे तो इसमें दिख रहा है। इसमें तो पूछेगा किसी में से नहीं, इसमें पूछेगा 2 का विपरीत कौन होगा। हमको ऐसा वाला ही दिखेगा, ना कि ऐसा वाला, क्योंकि इसमें सबका विपरीत सब दिख रहा है। ऐसा वाला हमसे क्यों पूछेगा, तो पूछेगा हम लोग को एग्जाम में सिर्फ ऐसा वाला। फिर बोल रहा है लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 सतह ही दिखते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे, आशा करते हैं। फिर किसी भी सतह के एक विपरीत सतह होती है, लेकिन शेष बची हुई 4 सतह उसकी पड़ोसी सतह होती है। मान लीजिए ये पास है, इसका विपरीत एक ये हो गया नीचे वाला, इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत इधर हो गया, ठीक है। लेकिन इसका जो चारों ओर का जो है, इसका पड़ोसी सतह होता है। मान लीजिए जैसे इसका विपरीत ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ये भी टच है, और ये भी टच है, और ये भी टच है, और ये भी टच है। ये जो चारों है, क्या हुआ, इसका पड़ोसी सतह हो गया। क्या हुआ, पड़ोसी सतह। क्यों, मानी इसका तो विपरीत ये हो गया ना, ये तो टच नहीं कर रहा, ये इसको टच छू रहा, फिर ये इधर से छू रहा, फिर ये इधर से टच कर रहा, फिर इधर ये इधर से टच कर रहा, तो इसको क्या बोला, चार शेष बची हुई 4 सतह उसकी पड़ोसी सतह हुई, सतह होता है। तो मान लीजिए इसका जो चारों ओर का है वो क्या हुआ, पड़ोसी सतह हुआ। फिर बोल रहा कोई भी अंक किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता। अंक का मतलब समझिए, अंक मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये पासा है, ठीक है ना, इसमें या बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु दे दिए, ये यहाँ पर अगर एक बिंदु दिए तो यहाँ पर एक नहीं देंगे, यहाँ पर या तो 2 देंगे नहीं तो 3 देंगे, क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा। आज या अक्षर, अक्षर है, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम एक दिए, इसका पीछे जो है एक नहीं देंगे, साइडों में एक नहीं दे सकते, काहे के लिए, एक जो है ना कि कोई कोई भी पासे में एक अंक किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता। मान लीजिए अगर यहाँ पर एक लिखा हुआ है, लूडो तो देखे होइएगा, उसमें देखे होइएगा जब एक है तो एक क्या दो बगल है लिखा हुआ, नहीं ना है, तो सही वही बोल रहा है यहाँ पे, जो कोई भी अंक किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। अंक हो या अल्फाबेट, मान लीजिए यहाँ पर ए लिख दिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ए लिखे हैं तो ए इधर दोहराएगा नहीं, यहाँ या तो बी लिख सकते हैं, नहीं तो सी डी, ऐसे करके, ठीक है। हम आशा करते हैं आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर बोल रहा है पासे में कभी भी 2 सतह एक साथ नहीं दिखती है और न ही एक साथ छिपती है। मान लीजिए ये पासे है, इसको जो है आपको देखिए, कभी लूडो खेले होइएगा, जब एक बार उसको छकरी को छोड़ते हैं तो क्या एक ही बार न छो आता है, क्या 2 अंक दिखता है, एक बार नहीं दिखता है। और छिपो करता है, क्या एक ही अंक छिपता है, एक ही सतह छिपता है, 2 तो नहीं छिपता है। मान लीजिए ये तौर हो गया, तो कौन अंक आपको छिप गया, ये अंक छिप गया, और दिखाए कौन अंक दे रहा है, तो ये वाला ऊपर वाला। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, पासे में कभी भी 2 सतह एक साथ नहीं छिपते और ना ही दिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पास है तो इसमें न एक साथ सब दो छिप सकता है, न एक साथ 2 दिख सकता है। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं पासे की प्रकार, कितने प्रकार की पासे होती है। पासे की प्रकार, एक होता है साधारण पासे, एक होता है मानक पासे, इसी को सामान्य पासे भी बोलते हैं।
ठीक है, चलिए समझते हैं साधारण पासा किसे कहते हैं या मानक। सब साधारण या सामान्य, सॉरी, हेडिंग दीजिएगा साधारण पासा, ठीक है। तो ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है उसे साधारण पासा कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देके बताते हैं इसको। मान लीजिए इसमें बोल रहा ऐसा, सॉरी यहाँ पे जिसकी नहीं होगा, ऐसा पासा होगा। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता हो उसे साधारण पासा कहते हैं। मान लीजिए एक सतह ये हुआ, एक सतह ये हुआ, देखिए ये दोनों जो हुआ मिलके 7 हुआ, इसका योग जोड़ के 6+1 लिखेंगे तो 7 हो गया ना। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं तो अच्छा समझिएगा। मान लीजिए 4 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो देखिए इसमें एक सतह ये हुआ और एक सतह ये हुआ, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, इसको समझ जाएंगे जो साधारण पासा है। 4+3 7 हो गया। और एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग सब कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं मानक पासा किसे कहते हैं। हेडिंग दीजिएगा आप लोग सब कॉपी में, मानक पासा, ठीक है ना। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा जिसके ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता उसे मानक पासा कहता है। मानक पासा
जिसके सभी सतहों के विपरीत सात होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता हो। मान लीजिए इसमें कोई अंक है ऐसा जो 7 हो रहा है, 5 4 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 6 5 11 हो गया। इसको क्या बोल रहा है? उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा में जिसके सभी सतहों का योग विपरीत सतह जो होता है ना, विपरीत सतह वो 7 होना चाहिए। विपरीत सतह 7 होना चाहिए। विपरीत सतह, विपरीत सतहों का योग होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको फिर से बताते हैं, सॉरी। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 6 5 4, इसका विपरीत क्या होगा? 1 होगा। इसका विपरीत क्या होगा? 2। इसका विपरीत क्या होगा? 3। यहाँ तक समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए 1 हो गया, 2 है और 3 है। तो 1 का विपरीत क्या होगा? 6, जिसका दोनों योग करेंगे तो 7 पूरना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसको लिखेंगे 6 + 1 बराबर 7 हो गया। यहाँ 5 + 2 बराबर 7 हो गया। और 4 + 3 बराबर 7 हो गया। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना लगाइए? 5। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या? 4। सबका योग करके देखिए, विपरीत सतहों का योग 7 होता है कि नहीं। 1 + 6 7 आ गया। फिर 2 + 5 ये भी 7 हो गया। इसमें देखिए 3 + 4। आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। पासे की कितने प्रकार तो समझ लिए हैं, पासे के कितने प्रकार है। आगे समझते हैं साधारण पासे की हल प्रश्न को हल करने का नियम। साधारण पासे के प्रश्न को हल करने का नियम, इसका 3 होता है। पहला में होगा निकटतम, निकटतम का नियम। दूसरा होता है घूर्णन का नियम। तीसरा होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का नियम। पहला होता है निकटतम का नियम, तो इसको भी समझेंगे। फिर होता है घूर्णन का नियम, इसको भी समझेंगे। फिर अगला होता है उभयनिष्ठ का नियम। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे आप सभी लोग।
चलिए हेडिंग दीजिए आप कॉपी में, निकटतम का नियम। यदि पासे में दो यदि पासे में दो स्थितियों में एक ऐसा यदि पासे में दो स्थितियों में एक एक अंक समान हो, लेकिन समान अंक के ही विपरीत पूछा जा रहा हो तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा, जो किसी भी स्थिति में दिखाई न दे रहा हो। चलिए इसको समझते हैं। इसमें बोल रहा है ऐसा पासा जिसमें दो स्थिति सॉरी ऐसा पासा में दो स्थितियों में एक अंक समान हो। इसे एग्जांपल देके समझाते तो समझिएगा अच्छा से। मान लीजिए दो पासा है, एक ये है, यहाँ पे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 नीचे कटे। यहाँ पे एग्जांपल देके समझाते हैं। यहाँ पे मान ली दो पासा है, इसमें 3 हो गया, 2 5, फिर एक इधर पासा है, इसमें 4 2 5। देखिए इसमें बोल रहा है ऐसा पासा जो दो स्थितियों में एक अंक समान हो। ऐसा पासा देखो, एक पासा ये हुआ और एक दूसरा ये हुआ, दोनों में एक अंक समान। तो इसमें क्या समान अंक है? इसमें 2 है और इसमें भी क्या है? 2 है। ये दोनों अंक में क्या छिपा हुआ है? सर इसमें 2 हो गया, यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है ना? मान लीजिए इसमें 3 है, 2 है, 5 है। इसमें क्या है? 4 है, 2 है, 6 है। इसमें दोनों में क्या गायब है? 1। इसलिए इस दोनों का जो हो जाएगा, 2 का आंसर 1 हो जाएगा। 2 का आंसर क्या होगा? विपरीत 1। क्यों? इसमें बोला जो अंक दिखाई न दे रहा हो। मान लीजिए इसमें 3 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी है, इधर 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है। तो इसमें गायब क्या है? 1 गायब है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका विपरीत 2 का विपरीत क्या होगा? 1। इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। एक और देते हैं एग्जाम्पल, उसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ का।
चलिए अब समझते हैं घूर्णन का नियम। जब किसी पासे में दो नो स्थितियों जब किसी पासे में दोनों सॉरी यहाँ पर किसी नहीं होगा। जब पासे में दोनों जब पासे की जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान हो, जबकि किसी अंक के विपरीत पूछा जा रहा हो तो दोनों पासे में समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी के विपरीत दिशा में सॉरी घड़ी का विपरीत घड़ी के दिशा हो गए घड़ी के दिशा में घुमा देते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। घूर्णन का नियम बोल रहा है जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान हो जबकि किसी अंक के विपरीत पूछा जा रहा हो तो दोनों पासे में समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी के दिशा में घुमा देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर बताते हैं। मान लीजिए ये दोनों पासे है, इसमें बोल रहा है कोई भी अंक समान हो जबकि पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक मान लीजिए इस दोनों में कौन अंक ऐसा है जो दोनों में है कॉमन। यहाँ पे इसको लिखिए 6, सॉरी गलती लिखा गया था, यहाँ पे 6 हो गया। इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, ये दोनों को कॉमन लीजिए। यहाँ इसको क्या बोल रहा है घड़ी के दिशा में समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में। तो मान लीजिए घड़ी की दिशा ऐसे होगा, इस यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 फिर इससे आगे 4 लिखाएंगे, फिर इससे आगे क्या आया 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर इससे आगे चलेंगे घड़ी की दिशा में तो क्या आएगा 5, फिर 5 से आगे चलेंगे घड़ी की दिशा में क्या आएगा 6, 6 के बाद फिर क्या 3 आ गया। इसमें क्या हो गया फिर ऐसे मान लीजिए इसमें 3 4 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत 6 हो गया, और यहाँ पर 3 2 है, 2 बार है, तो इसमें क्या होगा कौन ऐसा अंक है जो गायब है इसमें, तो एक नहीं है। एक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो 3 का क्या होगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे।
इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।